हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आपने देखा था ना कल के व्लॉग में, मैं मायके से खजुराहो आ गई हूँ ससुराल। और बस से मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे पार्सल मिला। एक्चुअली सिद्धि के लिए ये लव लाइफ की ना राइड ऑन आनी थी, वो जो मैजिक कार टाइप्स होती है ना। तो मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी थोड़ा कि कब आएगी। और फाइनली जब मायके गई ना तभी आई। और ये बहुत ही क्यूट सी है, येलो कलर की। तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मैं आते साथ ही बस चाय पी करके इसको ओपन करने में बैठ गई। और फिर हमने हाथ ही हाथ इसको असेंबल भी कर डाला। सौरभ भी एक्चुअली फ्री थे और थके हुए भी थे, तो ये सब काम बैठ के करना ना फिर भी सही लग रहा था। और सिद्धि तो सोई गई थी, उसको नेक्स्ट डे ही दिखा पाना था। अब मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन, वो भी अगले दिन की शाम को। मतलब मैं डेट बताऊँ तो 16 फरवरी की शाम है। और आज आपको पता है शंकर जी जो हमारे मतंगेश्वर जी है खजुराहो में, उनका आज मंडप होना है। और ये बात हमको पता ही नहीं थी। नन्नू की मैम आई पढ़ाने के लिए, उन्होंने बताया बातों बातों में कि आज वहाँ मंडप हो रहा है, पूरा डेकोरेशन है। जबकि डेकोरेशन हम ही लोग ने किया है, मतलब सरों ने किया है, लेकिन तो भी हम लोग को आइडिया नहीं था, बताया ही नहीं था इन लोगों ने घर पे, क्योंकि बात ही नहीं करी थी इस रिगार्डिंग कुछ भी। तो फिर मम्मी का मन हुआ, मेरा ही मन हुआ। और आज बल्कि एकादशी का फास्ट भी है, तो फटाफट जैसे नन्नू की मैम गई ना, हमने फलहार बनाया, फलहार खाया। और फिर उसके बाद आ गए यहाँ पर दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। तो जैसे हम लोगों की शादी में होता है ना मेहंदी हल्दी संगीत, वैसे ही इस बार मतंगेश्वर जी की शादी में भी करने वाले हैं। तो जैसे 16 की आज मंडप का है काम, हल्दी चढ़ेगी मतलब भगवान को। और नेक्स्ट डे मतलब 17 तारीख को है संगीत का और मेहंदी का प्रोग्राम। और 18 की तो शादी, ये सबको पता है, शिवरात्रि है उस दिन। तो बस बहुत अच्छा डेकोरेशन था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर जा कर के। और बहुत भीड़ भी थी। और मंदिर में भी नो डाउट्स, मतंगेश्वर जी के मंदिर कभी भी आओ ना, बहुत ही पॉजिटिविटी मतलब आती है, बहुत पॉजिटिव फील होता है यहाँ पर आकर के। बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो भीड़ ना एक्चुअली मंदिर के बाहर काफ़ी थी, बट जब हम मंदिर के अंदर यहाँ पहुँचे ना तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हो गए। और शिवरात्रि के टाइम पे ना हमारे यहाँ पे अलग ही माहौल होता है खजुराहो में। सब लोग मतलब दीवाने हो जाते हैं मतंगेश्वर जी के। तो वैसे मैंने बहुत बार बताया, बट फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि ये मतंगेश्वर मंदिर है। और लेफ्ट साइड में जो आपको मंदिर दिख रहे हैं ना, ये सारे वेस्टर्न टेम्पल्स हैं, जिनकी वजह से एक्चुअली खजुराहो फेमस है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट रात को ना लाइटिंग शो भी होता है, कभी अगर मौका पड़ा तो आपको दिखाऊंगी। तो बहुत सारे जो भी यहाँ पर पूरे टेम्पल्स का ग्रुप है, तो उसमें लाइट लगा लगा कर मतलब लाइटिंग शो होता है रात को। बस हम थोड़ी देर मंदिर पे बैठे थे, फिर हो गया आ गए थे घर। तो बच्चे सो गए थे। तो क्या होता है ना, जब बच्चे सो जाते हैं तो मुझे ना आराम से जितने मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं, भले वो किचन की क्लीनिंग हो, बेडरूम का हो, मुझे तब करना ना बहुत अच्छा लगता है, इत्मीनान से। मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी तो मैं कुछ ऐसा ज़रूरी वाला काम कर रही हूँ, सफाई वाला काम नहीं कर रही थी। अभी एक्चुअली सौरभ आ गए थे तो उनकी मैं चाय बना रही थी, साथ में मुझे और मम्मी का ही पीने का मन कर गया था। एक तो फास्ट है तो फलाहार करके हम चले गए थे, चाय वाय मतलब पीने का अब मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो आप देख रहे होगे 3 तरीके के बर्तन। ये कप में मैं दूंगी सौरभ को, कटोरी में मैं लूँगी बिल्कुल 2 घूंट की, और ग्लास में मम्मी को। हम लोगों ने स्टील के बर्तन में से लिया क्योंकि आज एकादशी का फास्ट है। बोलते हैं एकादशी के दिन बोन चाइना कप्स में मग में नहीं लेना चाहिए। बस चाय पीने के बाद 2 घूंट की तो चाय थी, फट से पी ली मैंने। और जल्दी से गैस वगैरह क्लीन कर दे रही हूँ। तो वही है, काम करो और जब आराम से करते हैं ना काम, तो और भी 10 काम याद आ जाते हैं। थोड़ा लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो, जितना ज़्यादा हो सके इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लो। मैं जनरली रात को ही करती हूँ, 1 घंटे दे करके जो भी मुझे करना है। तो बस यहाँ क्लीनिंग करके अब मैं आ गई हूँ ऊपर। ये ब्लाउज़ का मैं डिज़ाइन एक्चुअली आपको दिखा रही थी। साड़ी वगैरह मैं तह बना करके अभी अलमीरा में नहीं रखूँगी, मतलब कि ऐसे हल्की सी घड़ी कर करके बाहर रख दूँगी। अगर थोड़ी मोड़ी नीचे से गीली हो गई हो तो वो सूख जाए। और हम लोग हर बार पहनने के बाद हर बार वॉश नहीं कराते साड़ियाँ, वरना साड़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है बार बार वॉश कराओ तो। ये पिंक वाला सूट है ना, ये मैंने बुआ से मंगवाया था अपने लिए कि सूट ले आ अच्छे से, क्योंकि यहाँ जाती नहीं मार्केट, यहाँ मिलते भी नहीं है एक्चुअली। और ऑनलाइन में से एम्ब्रॉयडरी वाले कम दिखते हैं। या जो शंकर जी की हल्दी थी उसमें हल्दी लगाई मैं। तो ये ऐसा ही सेम सूट मैंने भाभी को दिया है एनिवर्सरी पे गिफ्ट। सूट है और ये उसके साथ पैंट है। और ये दुपट्टा बहुत प्यारा है, इसमें पूरे में वर्क है दुपट्टे में। किसी दिन पहनूंगी दिखाऊंगी आपको। अभी ये एल साइज़ का है, तो मुझे इनफैक्ट इसको ऑल्टर भी कराना है, मुझे एम साइज़ लगता है। तो ना मैंने मायके से बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। सूट्स में ही मैंने 5-6 सूट्स मंगाए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी आराम से मे बी नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या क्या मैंने मंगाया है। और ये जो कुछ सूट्स थे नए वाले, तो उनको मैं इस किट में रख दे रही हूँ, जिससे कि वो ख़राब नहीं हो। कभी कभार निकालना है, जो धोने वाले वो धोने निकाल दे रही हूँ।
अब मैं ना आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये मैं बना रही हूँ आलू के पराठे नन्नू के टिफ़िन के लिए, और यहीं पे सिद्धि बैठ करके बर्तन धो रही बर्तन मतलब जमा रही है, धो रही है बोल रही हूँ। कल रात को एक्चुअली मैंने बर्तन नहीं जमाए थे, सच बताऊँ तो मैंने बोला चलो आज जम जाएंगे। और सिद्धि को आजकल ना पानी चाहिए होता तो बोलने लगी मम 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 करके, तो उसको पानी पिला रही हूँ, बता देती पानी चाहिए तो। और बस इसके बाद ये भी एक पार्सल आया हुआ था, तो मैंने बोला इसको भी ओपन कर ही लेते हैं। ये ऐसी चीज़ है ना जिसको कि मुझे लेना था, मतलब पिछले 4 महीने पहले से, और आप भी बहुत बार बोल रहे थे कि ले लो दीदी ले लो। ये एक्चुअली क्या होता है ना, सिद्धि बार बार सीढ़ियाँ चढ़ती है तो सीढ़ियों में ना जाए वो, इसके लिए सेफ्टी गेट्स मैंने मंगाए हैं। ये लव लैप की सेफ्टी गेट है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, मतलब कि हैवी भी बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा था कि हल्का होगा लेकिन नहीं है। इसकी ना एक्चुअली जो बॉडी है वो स्टील की है, इसलिए ज़्यादा हैवी है। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने में थोड़ा मुझे टाइम लगा था, मतलब 15 से 20 मिनट लग गए थे अकेले, क्योंकि संभालना भी, स्क्रू भी लगाना। और ये खास बात ये ना, इसको छेद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ड्रिल विल करने की ज़रूरत नहीं है दीवार पे। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। और आज हाँ मैं आपको बता दूं, मैंने ना सिद्धि का रूटीन वीडियो भी शूट कर रही हूँ, तो इसलिए सिद्धि सिद्धि ज़्यादा दिख रही है व्लॉग में। तो ये रूटीन वीडियो आपको मिलेगा मामा बच्चा चैनल पे जल्द ही। और ये सिद्धि दात्री हमारी वही राइड ऑन पे बैठ रही है, बट उतना ज़्यादा नहीं खेलती है, बट फिर भी थोड़ा सा बैठ रही है, भी नया नया है तो। अब इसके बाद ना मैं मिल रही हूँ आपको रात को। तो हम लोग ने क्या सोचा था रात को कि चलो शाम हो रही है, एक्चुअली रात भी नहीं हो रही है, करीब 6 बज रहे हैं। तो हम लोग की प्लानिंग ये थी जल्दी से सब्जी और पराठे बना के रख देते हैं, फिर चलते हैं अपन आज संगीत का फंक्शन देखने मतंगेश्वर जी का। बट सोचा तो कुछ और गया। तो मैं सब्ज़ी बना ही रही थी, लेकिन नन्नू और सिद्धि एकदम से गिर गए दोनों। पानी पड़ा हुआ था थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने देख भी लिया था, मैं नन्नू को बोला पानी पड़ा हुआ है नन्नू, बट वही है वो आई एकदम से फिसल गई, और सिद्धि को भी एक हाथ से उसने पकड़ा हुआ था, सिद्धि भी फिसल गई साथ के साथ। तो हम लोग का फिर मूड ख़राब हो गया मेरा और मम्मी का। तो लगा यार ठीक है चलो छोड़ो, नहीं जाएंगे, ये आने जाने के चक्कर में और हड़बड़ हो जाती है तो और प्रॉब्लम हो जाती है और काम उल्टे बिगड़ जाते हैं। तो मैंने सब्ज़ी बना दी थी, पराठे बेलते वक्त तो बनाते वक्त ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने पराठे किसी चीज़ का वीडियो ही नहीं लिया। मैंने हो गया, अब व्लॉग भी नहीं बनाना, व्लॉग बनेगा अब कल बनेगा। तो वो एक बार हो जाता है ना, मन बेकार हो जाता था जब बच्चों को कुछ हो जाए तो। बस इसके बाद सिद्धि को बहुत नींद सी आ रही थी, तब मैं लेकर के गई थी। अभी गिरी नहीं थी सिद्धि, जब मैंने उसको फीड कराया, सुलाने की कोशिश करी, वो नहीं सो रही थी। फिर वो नन्नू के साथ खेलने में लग गई, फिर वही है, फिर उसके बाद इस सब के बाद वो गिरी थी, दोनों लोग गिर गए थे। ए नहीं 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 गिर जाएगी वो। हेलो एवरीवन, आज महाशिवरात्रि है और मेरा बर्थडे भी है। कई लोग की विशेज़ इनफेक्ट कल से ही आना स्टार्ट हो गई है, जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और जिनको पता है कि मेरा बर्थडे है आज, और महाशिवरात्रि के दिन आज बर्थडे पड़ा है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। एक बार मेरे ख्याल से 2004 या 5 तो नहीं, 2004 में आई गेस ऐसा ही हुआ था, मतलब 18 फ़रवरी और महाशिवरात्रि एक दिन पड़ी थी। और हाँ, उस दिन इंडिया मैच था और इंडिया ही जीती थी, तो वो दिन भी मुझे याद है। और दूसरी बार आज हुआ है 2004, और करीब 19 साल बाद ऐसा हुआ है। तो ऐसे स्पेशल दिन, और आज महाशिवरात्रि वाला दिन है ना, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। बर्थडे का क्रेज़ नहीं लग रहा है, लेकिन शिवरात्रि का क्रेज़ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली महादेव की बारात ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना। और बस आप बताइएगा शिवरात्रि कैसी क्या तैयारियां चल रही है हमारे खजुराहो में। तो जो लोग पुराने हैं उनको तो पता ही होगा, जो पुराने जुड़े हुए हैं, कि आज हमारे यहाँ पे बारात निकलती है शिव जी की, और बहुत अच्छा लगता है। भूत ऊत सब निकलते हैं, सब आते हैं उनकी बारात में। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शाम को हम लोग जाएंगे बारात में, ऑल्दो मैं सुबह से भी एक व्लॉग शूट कर रही हूँ, और रात का तो व्लॉग आपको मिलेगा ही सही। तो बारात में जाएंगे शंकर जी की, और प्रसाद वितरण होगा, मतलब कि हम लोग मैरिज हाउस में स्वागत देने की कोशिश करते हैं। उनका तो कौन कर सकता है, भगवान का, बड़ी कोशिश होती है। और पापा के टाइम से, मतलब मेरे ख्याल से 20 साल हो गए, करीब 15-20 साल जब से ये मम्मी और पापा करते आ रहे हैं भगवान जी का बारात का स्वागत करना। तो डेफिनेटली आज भी होगा, और आज भोग बन रहा है प्रसाद पुराने घर पे। तो वही है, तो आपसे मैं हर चीज़ शेयर करूंगी, बने रहिएगा। और बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले व्लॉग से नोटिफिकेशन मिले। बहुत अच्छे व्लॉग्स आगे मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।